हेलो बच्चों, हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग बच्चों। आज हम देखेंगे फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। देखेंगे इतना। अब तक हमने देखा कि जाइगोट का फॉर्मेशन कैसे हुआ हुआ है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अब देखेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद एक बेबी का बॉर्न कैसे होता है, वही चीज को आज पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांटेशन कैसे होते हैं, मतलब वहाँ पे जाके बच्चे बनने से पहले वहां पे जाके कैसे इम्प्लांट होते हैं, उस चीज को अभी देखेंगे। तो देखिए फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। पहले तो पहला चीज तो स्पर्म, कहाँ के मार्कर, पहला चीज तो स्पर्म और ओवम मिल के जाइगोट का फॉर्मेशन लेते हैं, जाइगोट बनते हैं। ठीक, जाइगोट बन चुका है, ये तो हमने बहुत बार देखा है। जाइगोट बनने के बाद क्या होते हैं उसको देखिए। जाइगोट बनने के बाद ये इस्थमस टू यूट्रीन कैविटी में मूव करेगा ये जाइगोट। ये देखिए ये फ्लैपियन ट्यूब ऐसे होते हैं, फ्लैपियन ट्यूब। ठीक, फ्लैपियन ट्यूब होते हैं। फ्लैपियन ट्यूब में इस्टमस होता है, यहाँ पे इस्टमस। इस्टमस से यूट्रीन कैविटी में, इस्टमस से यूट्रीन कैविटी में मूव करेगा जाइगोट। उस प्रोसेस को कहते हैं हम क्लीवेज। क्या कहते हैं? क्लीवेज, क्लीवेज कहते हैं। स्टिमस से यूट्रीन कैविटी में जाइगोट मूव करता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्लीवेज। ठीक है। अब देखिए क्लीवेज, द प्रोसेस इन विच, क्लीवेज क्या है? द प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ मरूला, मरूला का डेवलपमेंट होता है। जाइगोट बनने के बाद मरूला का डेवलपमेंट होता है, मतलब कि जाइगोट के बाद और भी कुछ फंक्शन होते हैं जाइगोट में, उसके बाद मरूला बनता है। वो चीज देखेंगे इस फिगर के द्वारा। द प्रोसेस इन विच डेवलपमेंट ऑफ मरूला फ्रॉम फर्टिलाइज जाइगोट, फ्रॉम फर्टिलाइज जाइगोट अंडर द माइटोटिक सेल डिवीजन करके ये प्रोसेस करता है। एंड मरूला मूव टू, मरूला बनने के बाद क्या होता है? मरूला मूव टू इस्टमस, इस्टमस टू द यूट्रीन कैविटी। देखिए इस्टमस से यूट्रीन कैविटी में मूव करता है, उसकी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लीवेज। यहाँ चीज यही चीज को हमने लिखा है। तो देखिए जाइगोट बनने के बाद ये सिंगल सेल स्टेज है, सिंगल सेल स्टेज है। उसके बाद माइटोसिस किया, माइटोटिक किया। माइटोटिक करने के बाद 2 सेल स्टेज बनाया, फिर 4 सेल स्टेज बनाता है। इसी के बाद 8 सेल स्टेज बनाएगा और 16 सेल स्टेज बनाएगा। जब 16 सेल स्टेज बनाता है तो मरूला का हमारा डेवलप, मरूला इसका आता है, मरूला 16 सेल स्टेज को मरूला कहते हैं। किसी रेयर केस में तो हमारा मरूला 32 भी बना लेता है, 32। एनसीईआरटी में तो ऐसे 16 दिया है, 16 मरूला के लिए, लेकिन रेयर केस में 32 भी मरूला बनाता है। ठीक है, तो अभी एनसीईआरटी में दिया है, तो एनसीईआरटी से ही हम चलेंगे। 16 में मरूला बना लिया। मरूला बनाने के बाद क्या होता है? ये मरूला 16 सेल स्टेज बना लिया है, सेल बना लिए हैं। मरूला बनाने के बाद ये ब्लास्टोमेयर का फॉर्मेशन लेते हैं, ब्लास्टोमेयर। ठीक है, तो देखिए ब्लास्टोमेयर क्या होता है। 16 सेल स्टेज, सेल उसे हम कहते हैं मरूला। मरूला बनने के बाद उसमें माइटोटिक डिवीजन होता है। ठीक है, माइटोटिक डिवीजन होने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे कहते हैं हम ब्लास्टोमेयर। क्या कहते हैं? ब्लास्टोमेयर। माइटोटिक इसमें डिवीजन हुआ, डिवीजन होने के बाद इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाया, इसे कहते हैं हम ब्लास्टोमेयर। ब्लास्टोमेयर में देखिए ये तो एक जेडपी लेयर हो गया, जेडपी लेयर। ठीक है, इसके अंदर जो ये आपको दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं हम ट्रोपोब्लास्ट। और ये जो दिख रहा है इसको कहते हैं हम इनर सेल मास, इनर सेल मास। ठीक है, वही ब्लास्टोमेयर के बाद, ब्लास्टोमेयर के बाद क्या होगा? ब्लास्टोमेयर के बाद ये जेडपी लेयर जो है रिमूव हो जाते हैं। ब्लास्टोमेयर के बाद जेडपी लेयर रिमूव होते हैं, उसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। बाकी सेम टू सेम वैसा ही है। ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद ही मरूला में ये सब स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है, मरूला बनने के बाद मरूला बनने के बाद ये सब हुआ। उसके बाद, इसके बाद क्या करेगा? मूव टू यूट्रीन कैविटी। इसके बाद ही यूट्रीन कैविटी की तरफ मूव करता है। यूट्रीन कैविटी। ठीक है, तो देखिए ये एक हॉलो बोल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। देखिए
24816 डॉटर सेल कॉल्ड ब्लास्टोमेयर, उसे हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोमेयर। ठीक है, मरूला बनाने के बाद द एम्ब्रायो विथ 8 to 16 ब्लास्टोमेयर, 8 से 16 ब्लास्टोमेयर को हम कहते हैं मरूला 8 to 16 ब्लास्टोमेयर इज कॉल्ड मरूला। ठीक है, ये सब एनसीईआरटी बुक में से लिया हूं मैंने। द मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, यही मोरूला जो है, देखिए जो हम बनाए वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू ब्लास्टोसिस्ट, मोरूला डिवाइड करते जाता है, कंटिन्यू रहता है, अपना करते जाता है, और फाइनल हमारा क्या बनाता है, ब्लास्टोसिस्ट। यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ब्लास्टोमेयर्स इन द ब्लास्टोसिस्ट आर अरेंज इन एन आउटर लेयर कॉल्ड ट्रोपोब्लास्ट। ब्लास्टोमेयर और ब्लास्टोसिस्ट में अरेंज रहता है आउटर लेयर, जिसे हम कहते हैं ट्रोपोब्लास्ट। इसे क्या कहते हैं, ट्रोपोब्लास्ट। ये ट्रोपोब्लास्ट। और अंदर वाला क्या कहते हैं, इनर सेल मास। ठीक है, इनर ग्रुप सेल अटैच टू द ट्रोपोब्लास्ट कॉल्ड इनर सेल मास। इनर सेल ग्रुप जो है अटैच रहता है ट्रोपोब्लास्ट से, उसे क्या कहते हैं हम, इनर सेल मास। द ट्रोपोब्लास्ट लेयर, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, ट्रोपोब्लास्ट लेयर then get attached to the endometrium and inner cell mass get differentiated as the embryo। देखिए ये ब्लास्टोसिस्ट में ये ट्रोपोब्लास्ट जो है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है कि यूटेरस में जब वो इंतजार करता है कि स्पर्म फ्यूज करके जाइगोट बन के वहां पर आ रहा है, मरूला सब स्टेज बन के आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जब तक ये इंडोमेट्रियम इंतजार करता है कि वो टूटे ना, वो हमेशा इंडोमेट्रियम बनाता है हर महीने। ये आपको पता होगा, ये हमने पिछले लेक्चर में ही पढ़ाया है कि इंडोमेट्रियम यूटेरस में बनता है। ठीक है, तो यूटेरस में इंडोमेट्रियम बनता है हर महीने, और वो इंतजार करता है कि उसके लिए ये ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट आ रहा है कि नहीं है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो कि ये सब कंडीशन हुआ है, उसके बाद ब्लास्टोसिस्ट वहां पे इंडोमेट्रियम के पास आ रहा है कि नहीं, उसका इंतजार करता है। अगर नहीं आया तो इंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकल जाता है, और आ गया उसके बाद इम्प्लांटेशन होगा, और उसके बाद जो प्रोसेस होगा वो देखेंगे आगे। वही चीज देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, द ट्रोपोब्लास्ट लेयर देन गेट अटैच टू द इंडोमेट्रियम। ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है, ये ट्रोपोब्लास्ट लेयर ये इंडोमेट्रियम के साथ अटैच हो जाता है। इंडोमेट्रियम के साथ क्या होता है, अटैच हो जाता है। ठीक है, एंड इनर सेल मास डिफरेंशिएटेड एज एन एम्ब्रायो, और ये इनर सेल मास जो है, इनर सेल मास ट्रोपोब्लास्ट के अंदर जो अटैच रहता है, इनर सेल मास, यही डिफरेंशिएटेड होकर क्या एम्ब्रायो को फॉर्म लेता है, यही एम्ब्रायो बनता है। ठीक है, यही एम्ब्रायो बनता है। आफ्टर अटैचमेंट द यूटेरिन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर ब्लास्टोसिस्ट, ट्रोपोब्लास्ट को कवर कर लेते हैं एक तरह से, समझे। और उसके बाद देखिए, एज अ रिजल्ट द ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। ब्लास्टोसिस्ट बिकम्स एम्बेडेड इन द इंडोमेट्रियम ऑफ द यूटेरस। ठीक है, इंडोमेट्रियम में चिपक जाता है यूटेरस में। दिस इज कॉल्ड इम्प्लांटेशन लीड टू बी प्रेगनेंसी। जब ये ब्लास्टोसिस्ट इंडोमेट्रियम में जाके एम्बेड हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इंडोमेट्रियम यूटेरस में जाके एम्बेड हो जाता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। क्या कहते हैं, इम्प्लांटेशन। उसके बाद प्रेगनेंसी जो है हमारा स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे कि फोइटस का डेवलपमेंट कैसे होता है। ये इम्प्लांट हो गया, अब यहाँ से चालू होगा कि बेबी का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो देखेंगे फोइटस का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो चलिए देखते हैं फोइटस का डेवलपमेंट। अब ये पहले हम देख लेते हैं बच्चों कि इम्प्लांटेशन कैसे होता है, जाइगोट जो है इम्प्लांटेशन कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में। तो देखिए ये स्टेजेस है, जो जैसे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में इम्प्लांटेशन होता ब्लास्टोसिस्ट, ये जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट बना था और अटैच हुआ था ये इंडोमेट्रियम में। तो यही स्टेज देखेंगे कैसे होता है। चलिए अब देख लेते हैं बच्चों कि जाइगोट का इम्प्लांटेशन कैसे होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इंडोमेट्रियन लेयर में। तो देखिए
ये है ओवरी, जो ओवम प्रोड्यूस करता है, इसका नाम फिमरी है। फैलोपियन ट्यूब है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है पूरा, आधा देखा है, आधे में काम हो जाएगा। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का ये ओवरी है, ये इन्फंडिबुलम, ये फैमरी है, यहाँ पे इन्फंडिबुलम होता है, फिर एम्प्यूला होता है और स्टमस होता है। एम्प्यूला और स्टमस के बीच में ही जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जब ये इसमें से ओवम निकलेगा और स्पर्म एंट्री करेगा, यहाँ पे आएगा तो स्पर्म और ओवम मिल के जाइगोट का फॉर्मेशन करेगा। तो एम्प्यूला और स्टमस के बीच में जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे धीरे धीरे जाइगोट आगे बढ़ते जाता है और इसमें कुछ प्रोसेस देखने के लिए मिलता है जाइगोट में। तो देखिए कुछ ये जब जाइगोट में वन सेल स्टेज था, कितना सेल स्टेज था? वन सेल स्टेज। तो ये जाइगोट था, ओवम और स्पर्म मिलकर जाइगोट बना था, ये वन सेल स्टेज था। और जब ये टू सेल स्टेज हुआ डे टू में, डे वन में लगभग वन सेल स्टेज रहता है। डे टू में दूसरा का दिन जाइगोट बनने के बाद टू सेल स्टेज हुआ, फिर तीसरा दिन थ्री सेल स्टेज होता है, फिर 8 सेल स्टेज होता है चौथा दिन, मतलब कि डबल होते जाता है। और उसके बाद 16 सेल स्टेज होता है। जब 16 सेल स्टेज होता है टोटल, तो ये मोरूला बनता है, मतलब 16 को सेल होंगे अंदर, इसमें 16 सेल होंगे, 16 सेल स्टेज इसको कहेंगे, तो ये मरूला बनता है। मरूला के बाद, मरूला कहता है ये 16 सेल स्टेज को। मरूला के बाद ईयरली मरूला बनता है, जब डे 5 से डे 7 के बीच में, ये डे 5 से डे 7 के बीच में ईयरली मरूला और लेट स्टेज ब्लास्टोसिस्ट बन जाता है। ब्लास्टोसिस्ट में क्या था? ब्लास्टोसिस्ट में ये अपर लेयर जो था ट्रोपोब्लास्ट के ऊपर, वो हट जाता है, तो ये ब्लास्टोसिस्ट कहता है। ये हम कुछ देर पहले भी देखे हैं ब्लास्टोसिस्ट में। तो ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोपोब्लास्ट होता है ऊपर में, ऊपर सबसे ऊपर में ही ट्रोपोब्लास्ट होता है और अंदर में इनर सेल मास होता है, ठीक है। तो देखिए ट्रोपोब्लास्ट से, ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोपोब्लास्ट से ये डे 5 से डे 7 के बीच में ये सब देखने के लिए मिलता है। और डे 8 में आते आते, जब आप डे 8 में आ जाइएगा, आठवां दिन जो है ये ब्लास्टोसिस्ट ट्रोपोप्लास्ट के साथ अटैच कर लेगा ये इंडोमेट्रियम में, जो ये वाल बनाया था, इंडोमेट्रियम वाल जो बनाया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, उसमें ये अटैच हो जाता है इंडोमेट्रियम में, ठीक है। ब्लास्टोसिस्ट अटैच हो जाता है ये इंडोमेट्रियम में, ये लेयर है, ठीक है। इसमें अटैच होने के बाद, इसके बाद एम्ब्रायो बनेगा और इसके फोइटस का डेवलपमेंट होगा। तो इसको देखते हैं अब, फोइटस का डेवलपमेंट कैसे होगा इसको अब देखेंगे। ये अटैच होने तक, ये अटैच होने तक हम कह सकते हैं, अटैच होने के बाद हम कह सकते हैं कि ये प्रेगनेंसी अब हो सकता है, अब ये प्रेगनेंसी हो गई, प्रेग्नेंट हो गई है, ठीक है। इसके पहले हम नहीं कर सकते, इसमें कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो जरूरी नहीं है कि जाइगोट बनने के बाद प्रेगनेंसी हो ही जाएगा। मेन ये अगर इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया है, इम्प्लांटेशन, तो अब एकदम पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी अब जारी हो चुका है। अब इसके बाद इसमें कुछ होंगे जिसकी वजह से फाइनल जो बेबी है बनेगा। तो चलिए इसके आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या होगा ब्लास्टोसिस्ट में अटैच होने के बाद। कि तो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद, अटैच होने के बाद उसके अंदर एम्ब्रायो का फॉर्मेशन या फोइटस का फॉर्मेशन कैसे होता है वो देखने से पहले हम देख लेते हैं कि प्लासेंटा क्या होता है। प्लासेंटा फॉर्मेशन देख लेते हैं। प्लासेंटा क्या है? प्लासेंटा इज फॉर्म्ड 8 से 9 डे फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये जो ब्लास्टोसिस्ट था, देखिए ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ना, हमारा ब्लास्टोसिस्ट हटाइए, ट्रोपोब्लास्ट था ना, यहाँ पे ट्रोपोब्लास्ट, ये ट्रोपोब्लास्ट था, ठीक। ट्रोपोब्लास्ट, इसके अंदर इनर सेल मास था, इनर सेल मास, ठीक है। तो ट्रोपोब्लास्ट देखिए, ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोपोब्लास्ट के साथ ये अटैच रहता है इंडोमेट्रियम में, तो ये प्रेगनेंसी हो जाता है, ठीक। तो ये अटैच होने के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है ये ट्रोपोब्लास्ट ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है। प्लेसेंटा इज फॉर्म फ्रॉम ट्रोपोब्लास्ट ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट के ट्रोपोब्लास्ट, इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोपोब्लास्ट ही प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। 8वां से 9वां दिन के बाद ये अटैच होने के बाद इंडोमेट्रियम में ब्लास्टोसिस्ट में ट्रोपोब्लास्ट, इंडोमेट्रियम में जो है ये ट्रोपोब्लास्ट
फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के इंडोमेट्रियम में जब ये अटैच होता है उसके 8 से 9 दिन के बाद प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है ट्रोपोब्लास्ट से। 8 से 9 दिन का समय लगता है, ठीक है। प्लेसेंटा का काम क्या है? प्लेसेंटा का काम देखिए, प्लेसेंटा का काम क्या है? ये न्यूट्रिएंट आता है इसे। इसका काम देखने से पहले एक और चीज हम देख लेते हैं यहाँ, चलिए देखते हैं। अम्बिलिकल कॉर्ड क्या होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड देखिए, ये बेबी कोई होता है, बेबी, ठीक है, बेबी, बेबी है, हाँ, बेबी के ये सेंटर में जो नाभि होता है यहाँ से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है बेबी से, बेबी से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, ठीक है। तो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये प्लासेंटा के साथ जाके कनेक्ट होता है। ये प्लासेंटा यहाँ पे जो बनाएगा प्लासेंटा, प्लासेंटा के साथ जाके कनेक्ट होगा ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। बेबी का ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे होता है जहां से यहाँ न्यूट्रिएंट्स मिलेगा, भोजन मिलेगा। ये प्लासेंटा के साथ जाके कनेक्ट होता है, इसको कहते हैं हम अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या कहते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। नेवल स्ट्रिंग है ये। देखिए अब रोल ऑफ प्लेसेंटा देख लेते हैं, अब इसको आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये काम क्या करता है? प्लेसेंटा का रोल क्या है? न्यूट्रिएंट कम फ्रॉम फोइटस, फोइटस को न्यूट्रिएंट मिलता है, मतलब कि बच्चा जब ये बन रहा है बच्चा, उस दौरान इस फोइटस को क्या न्यूट्रिएंट मिलेगा? न्यूट्रिएंट मिलेगा कम इनटू फोइटस, फोइटस में न्यूट्रिएंट आएगा फ्रॉम मदर ब्लड सेल। इसके आउटर लेयर में मदर ब्लड सेल होते हैं जो प्लासेंटा के द्वारा आते हैं और वेस्ट मटेरियल बाहर निकलते हैं, ये प्लासेंटा के द्वारा ही, ठीक है। ये प्लासेंटा के द्वारा ही ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर होता है। इसके नाभि से जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है उसके द्वारा भोजन प्राप्त होता है। अभी ये बेबी जो है तैयार नहीं हुआ है, अभी फोइटस ही है। और काम क्या काम है? वेस्टेज गो आउट फ्रॉम फोइटस इनटू मदर ब्लड। इसका वेस्टेज जो होगा, वेस्टेज इसके द्वारा बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल जाएगा प्लेसेंटा से, ठीक है। प्लेसेंटा के द्वारा बाहर निकल जाएगा, वेस्टेज गो आउट फ्रॉम फोइटस इनटू मदर ब्लड और एक्सचेंज ऑफ O2 एंड CO2। और प्लेसेंटा के वजह से ही O2 और CO2 अंदर आएगा और बाहर निकलेगा, ठीक है। देखिए प्लेसेंटा, O2 और CO2 आता है, बाहर निकलता है। ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन एंड ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, ठीक है। और ये प्रोजेस्टेरोन और ईस्ट्रोजेन, ये सब क्या है? ये सब हार्मोन है। ये क्या है? हार्मोन रिलीज करता है जब ये प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है, प्रेगनेंसी के दौरान ये हार्मोन रिलीज होता है। इससे हेल्प मिलता है फोइटस को डेवलपमेंट करने में, ठीक है। फोइटस को डेवलपमेंट करने में हेल्प मिलता है ये हार्मोन के वजह से। हार्मोन है ये। कौन सा हार्मोन होता है प्रेगनेंसी के दौरान? कौन सा हार्मोन रिलीज होते हैं? HCG, HPL, प्रोजेस्टेरोन एंड ईस्ट्रोजन, 4 हार्मोन रिलीज होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। चलिए कैसे होता है, अब ये प्लासेंटा के बारे में तो आप सब जानेंगे हैं, कैसे इसको खाना मिलता है, कैसे न्यूट्रिएंट मिलता है, कैसे बेबी बनता है, न्यूट्रिएंट मिलता है, तो ये इतना तो जानेंगे। अब ये तैयार कैसे होता है बेबी, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एम्ब्रायो का डेवलपमेंट कैसे होगा वो देखेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ था हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में? जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ था, स्पर्म और ओवम मिलके, शुरू से देख रहे हैं हम। उसके बाद ब्लास्टोमेयर्स बना था, 16 सेल के स्टेज के बाद ब्लास्टोमेयर्स का फॉर्मेशन लिया था, ठीक है। उसके बाद मरूला बना था, मरूला से ब्लास्टोसिस्ट बना था। ब्लास्टोसिस्ट जब ट्रोपोब्लास्ट सबसे ऊपर लेयर मरूला में जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है वो हट जाने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है। जो सबसे ऊपर वाला लेयर कौन सा आ जाता है? ट्रोपोब्लास्ट का सबसे ऊपर वाला लेयर इसका क्या आ जाता है? ट्रोपोब्लास्ट का, ये ब्लास्टोसिस्ट है। उसके बाद यही ट्रोपोब्लास्ट, इसके ऊपर वाला जो लेयर था ट्रोपोब्लास्ट, ये इंडोमेट्रियम के साथ जाके इम्प्लांट हो गया था, इम्प्लांटेशन हो गया था। इतना दूर तो काम देख लिया। और उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या होगा? एम्ब्रायो डेवलपमेंट कैसे होंगे? ये ब्लास्टोसिस्ट से। अब ये ब्लास्टोसिस्ट से ही एम्ब्रायो का डेवलपमेंट होगा इम्प्लांट होने के बाद। ये ब्लास्टोसिस्ट था हमारा, ब्लास्टोसिस्ट था, बाहर वाला लेयर ट्रोपोब्लास्ट था, ठीक है।
ये ट्रोफोब्लास्ट था, इसके अंदर थे इनर सेल मास। क्या थे? इनर सेल मास थे, ये थे इनर सेल मास अंदर में। ये इनर सेल मास ही जो है फर्दर डिवाइड करके ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। यही इनर सेल मास ही फर्दर डिवाइड करके क्या, फर्दर डिवाइड एंड फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन, ये ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए इनर सेल मास डिवाइड करके इसके अंदर 3 लेयर होते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म एंड मेसोडर्म। इसके अंदर क्या होते हैं? इनर सेल मास में फर्दर डिवाइड होते हैं, तो इसके अंदर 3 लेयर होते हैं। एक होते हैं एक्टोडर्म, इंडोडर्म। ये सब क्या है? जर्मिनल लेयर है, जर्मिनल लेयर है, ये सब जर्मिनल लेयर है। देखिए ये इनर सेल मास फर्दर डिवाइड करके ये एक्टोडर्म, इंडोडर्म, मेसोडर्म होते हैं इसके अंदर डिवाइड करके, ठीक है। उसके बाद इससे जो है ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है, इससे ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। एक्टोडर्म, मेसोडर्म या इंडोडर्म से ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इससे कौन कौन सा ऑर्गन बनते हैं अब ये देखेंगे हम। एक्टोडर्म से कौन सा ऑर्गन बनेंगे, मेसोडर्म से कौन सा ऑर्गन बन सकते हैं, और इंडोडर्म से कौन सा ऑर्गन बन सकते हैं जब बेबी तैयार हो रहा होगा, फोइटस डेवलपमेंट हो रहा होगा उस दौरान। तो देखिए ये सब हम देखेंगे अब कि कौन सा ऑर्गन किसमें डेवलप होंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए ब्लास्टोसिस्ट के अंदर वाला जो इनर सेल मास थे फर्दर डिवाइड करके वो एक्टोडर्म, मेसोडर्म और इंडोडर्म बना है। और यही जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म, ये कौन कौन सी ऑर्गन फॉर्मेशन कर रहे हैं ये देखेंगे हम। तो देखिए पहले ये एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म जो बना है, तो ये एंडोडर्म जो है सबसे अंदर वाला लेयर एंडोडर्म, ये होता है योक सेक। क्या होता है? योक सेक। ये दिखने में भी येलो कलर का होता है, ठीक है, लाइन विथ इंडोमेट्रियम। और ये मैटरनल ब्लड होता है। ये देखिए एलेंटोसिस है, ये क्या है? एलेंटोसिस। तो बेबी में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर फाइनली आगे चल के बढ़ रहा था, जिसके वजह से प्लेसेंटा से वो ट्यूब से बेबी न्यूट्रिशन लेती थी। तो ये एलेंटोसिस है, एलेंटोसिस ही जाके आगे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनता है, एलेंटोसिस। देखिए एलेंटोसिस है, ये अभी फोइटस है, फोइटस में आपको दिखा रहे हैं, फोइटस है, तो ये है एलेंटोसिस। अभी बेबी का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, तो भी नाभि से ट्यूब नहीं निकला है, तो ये यही वहां पे जाके आखिर बनता है, ये एलेंटोसिस है। एलेंटोसिस से अभी न्यूट्रिशन ये प्रोवाइड करेगा, ठीक है। ये न्यूट्रिशन लेगा भी एलेंटोसिस के द्वारा से, प्लेसेंटा से एलेंटोसिस के जगह से लेगा न्यूट्रिशन। अब देख लेते हैं हम कि एक्टोडर्म, ये मेसोडर्म और इंडोडर्म से कौन कौन से ऑर्गन बनेंगे, ठीक है। तो देखिए ये एक्टोडर्म जो है जर्मिनल लेयर जो है एक्टोडर्म, मेसोडर्म, इंडोडर्म। एक्टोडर्म में क्या क्या डेवलप होंगे? हेयर डेवलप होंगे, नेल, स्किन एंड नर्वस सिस्टम डेवलप होते हैं। और मेसोडर्म से क्या डेवलप होते हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम डेवलप होते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम डेवलप होते हैं, किडनी एंड यूरेटर्स डेवलप होते हैं, बोन एंड कार्टिलेज डेवलप होते हैं, लंग्स डेवलप होते हैं, स्केलेटल सिस्टम डेवलप होते हैं एंड मस्कुलर सिस्टम डेवलप होते हैं। और एंडोडर्म में क्या डेवलप होगा? इंडोडर्म से क्या क्या डेवलप हो सकता है? जो योक से था येलो कलर का, सबसे इंडोडर्म से क्या क्या डेवलप हो सकता है? डाइजेस्टिव सिस्टम डेवलप होगा, इसमें अंदर का ही चीज सब डेवलप होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। लिवर डेवलप होगा, पैनक्रियाज डेवलप होगा, लंग्स होगा, लंग्स एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डेवलप होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा डेवलप होगा, ठीक है। ये देखिए हम जो ये लंग्स जो है 2 बार लिख दिए हैं, एक मेसोडर्म में भी लिख दिए हैं और एक इंडोडर्म में भी लिख दिए हैं लंग्स। तो मेसोडर्म में जो है एपिथेलियल लेयर वाला लंग्स डेवलप होते हैं, एपिथेलियल लेयर पे, और इसमें इस लंग्स में इनर लेयर में डेवलप होते हैं, ठीक है, इंडोडर्म में। तो ये हो गया हमारा स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट में।
एक जब बेबी तैयार होने लगा है तो सबसे पहले क्या डेवलप होते हैं, वो सब चीजों को हम अब देखेंगे। सबसे पहले कौन से ऑर्गन डेवलप होंगे, ये सब चीजों को हम देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट में सबसे पहले क्या डेवलप हुआ था उस बेबी का, वो चीज देखते हैं। देखिए अब देखते हैं स्टेजेस ऑफ एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट अब देखेंगे हम। अब हम लोग स्टेजेज ऑफ अब एम्ब्रायो का डेवलपमेंट देख लेते हैं हम लोग। स्टेजेज ऑफ एम्ब्रायो डेवलपमेंट। एम्ब्रायो का डेवलपमेंट में सबसे पहले बेबी का क्या बनता है वो चीज देखेंगे। तो सबसे पहले जो है एक बेबी का हार्ट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? हार्ट यानी दिल। सबसे पहले दिल बनता है जो कि पहला मंथ में बनता है। पहला मंथ में हमारा हार्ट बनेगा, ठीक है, किसी भी बेबी का। उसका दूसरा मंथ में लिम्स बनेगा। लिम्स का मतलब है हाथ पैर। हाथ पैर जो बनता है लिम्स दूसरा महीना में बनता है। और तीसरा महीना में ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। तीसरा महीना में क्या बनेंगे? ऑर्गन सिस्टम। और पांचवा महीना में लगभग, पांचवा महीना के लगभग में हेयर्स उगेंगे और मूवमेंट कुछ होगा बॉडी में। बच्चे में कुछ मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, हाथ पैर चलाते हुए कुछ मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, वो पांचवा महीना में देखने के लिए मिलता है। ये पांचवा महीना में ही जब कोई भी लेडी प्रेग्नेंट होती है तो पांचवा महीना में ही वो बच्चा जो है किक मारता है अपने फुट से। तो ये पांचवा महीना में ये देखने के लिए मिलता है। 5 मंथ में मूवमेंट होता है, ठीक है। उसके बाद 6 मंथ में छठा महीना में बॉडी हेयर्स डेवलप हो जाएंगे, आईलिड डेवलप हो जाएंगे, आई लैसेस डेवलप हो जाएंगे, ठीक है। फुली डेवलप कब होता है? फुली डेवलप हो जाता है बॉडी। बेबी फुली डेवलप्ड कब हो जाएंगे? 9 मंथ में। ड्यू टू 9 मंथ फुली डेवलप हो जाते हैं बेबी। 9 मंथ के कुछ आगे पीछे भी हो सकते हैं, 1 सप्ताह का आगे पीछे हो सकता है ये, लेकिन 9 मंथ के लगभग में फुली डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो ये है, जब फुली डेवलप हो जाते हैं उसके बाद यूटेरस में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? इंडोमेट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होते हैं तो सर्विक्स के दौरान सर्विक्स से ये बाहर निकल जाता है बेबी बाहर निकल जाता है। पहले उल्टा हो जाएगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सर की तरफ हो जाएगा और उसके बाद बाहर निकल जाता है। ये जो हमारा बेबी है सर्विक्स से बाहर निकल जाता है। अब हमारा जो है एक बेबी का जन्म हो चुका है, तो अब उसको फूड की जरूरत पड़ेगी। तो उसी के लिए अब हम देखेंगे लैक्टेशन। ये लैक्टेशन क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। क्या है? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम नर्सिंग फीमेल या मदर बोल लीजिए, उसके मेमरी ग्लैंड से। मेमरी ग्लैंड होता है नर्सिंग या फीमेल का ब्रेस्ट मिल्क। मेमरी ग्लैंड का मतलब क्या है? ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट का मिल्क होता है, जो ब्रेस्ट मिल्क होते हैं उसे फॉर फीडिंग चाइल्ड इज कॉल्ड लैक्टेशन। उसके द्वारा अपने बच्चे को वो मिल्क का फीडिंग करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं? लैक्टेशन। तो इसका डिफिनेशन आप क्या लिखेगा? प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम नर्सिंग फीमेल या मदर मेमरी ग्लैंड फॉर फीडिंग चाइल्ड इज कॉल्ड लैक्टेशन। वो लैक्टेशन है। तो ये लैक्टेशन का एडवांटेज क्या है? एडवांटेज ऑफ ब्रेस्ट मिल्क, इसका एडवांटेज क्या है मेमरी ग्लैंड का? ये तो देखिए इसके अंदर होते हैं विटामिन होते हैं बहुत ज्यादा। क्या होते हैं? इस मिल्क में विटामिन बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, विटामिन बहुत ज्यादा होता है। और ये हाई न्यूट्रिशन होते हैं, रिच इन हाई न्यूट्रिएंट, ठीक है। और इसके अंदर एक इसमें बहुत सारे एंटीबॉडीज होते हैं। एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं तो इससे क्या होगा? इस बच्चे को बीमारी नहीं होता है। इसलिए बोला जाता है कि न्यू बॉर्न बेबी को माँ की मिल्क का ज्यादा जरूरत होता है, इसीलिए। तो इसके अंदर एंटीबॉडी ज्यादा होता है जो इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है। उसके अंदर एक एंटीबॉडी कोलोस्ट्रम है। क्या है? कोलोस्ट्रम, जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है, कोलोस्ट्रम, ठीक है। तो ये है हमारा ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क का आपने फायदा देख लिया, क्या होता है? इसमें एंटीबॉडी होते हैं बहुत सारे जो हमारे इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो चलिए इसी के साथ आज का टॉपिक हम समाप्त करते हैं। तो इसका हम मेमरी ग्लैंड के बारे में देख लेंगे। मेमरी ग्लैंड क्या है? मेमरी ग्लैंड के बारे में जिसके वजह से बेबी का फीडिंग करवाया जाता है। मेमरी ग्लैंड के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। कहाँ देखेंगे? नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेमरी ग्लैंड के बारे में, कि इसके अंदर मेमरी ग्लैंड के अंदर मिल्क कैसे बनते हैं,
ये सब सारे टॉपिक को कवर कर लेंगे। मिल्क कैसे बनते हैं, बस यही आखिरी टॉपिक बच गया है जो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो मेमोरी ग्लैंड में कैसे मिल्क बनेगा बेबी को फीड करवाने के लिए, इस चीज को देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, और उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त है ये वाला। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जो है हमारा कल आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अब कल, तब तक के लिए जय हिंद। जब से तुझे देखा दिल को कहीं आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। हेलो बच्चों, मैं हूं कलुआ गुरुजी। कॉमेडी करते हैं, चाहे कुछ शायरी बोल के आपको पढ़ाते हैं, मतलब कि आपको पढ़ने से ज्यादा मनोरंजन ज्यादा पसंद है, इसलिए हमने भी सोचा कि आज आपके लिए एक गाना गा देते हैं, मनोरंजन आपका हो जाएगा। छोड़िए ये सब, अब चलिए देखते हैं टॉपिक क्या है हमारा। तो आज पढ़ेंगे हम मेमोरी ग्लैंड। क्या पढ़ेंगे? मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड क्या होता है बच्चों? इट इज मोस्टली फाउंड इन ऑल मेमल्स। ये सारे मेमल्स में पाए जाते हैं। मेमल्स किसे कहते हैं? जिसके चाइल्ड को बर्थ देगा वो अंडा नहीं देता है, बर्थ देता है, सीधे बर्थ देता है, वो अंडा उंडा नहीं देगा, उसमें आता है मेमल्स में आता है, जो बर्थ देता है किसी भी बेबी का। तो इट इज मोस्टली फाउंड इन ऑल मेमल्स। ऑल मेमल्स में ये पाया जाएगा। और ये ह्यूमन के केस में देखा जाए बोथ मेल एंड फीमेल में ये पाया जाता है मेमोरी ग्लैंड। लेकिन डेवलप मेमोरी ग्लैंड इन ह्यूमन बोथ मेल एंड फीमेल डेवलप मेमोरी ग्लैंड, बट मेल मेमोरी ग्लैंड मॉडिफाइड एज स्वेट ग्लैंड, आल्सो कॉल्ड चेस्ट, उसे चेस्ट कहते हैं। वाइल फीमेल मेमोरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड एज मिल्क ग्लैंड, वो मिल्क ग्लैंड से मॉडिफाइड रहता है, मिल्क इसमें से निकलता है, मिल्क ग्लैंड से मॉडिफाई रहता है, एंड आल्सो कॉल्ड ब्रेस्ट, इसे ब्रेस्ट कहा जाता है। तो चलिए देख लेते हैं, पहले इसका नेमिंग कर लेते हैं, क्या नेमिंग है, नेमिंग इसका है। तो चलिए देखते हैं। ये जो हमारा ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये निपल है। क्या है? निपल। इसको हम निपल कहते हैं, निपल है। ये जो सारा ये पाइप ऐसे निकला हुआ है यहाँ निपल से, देखिए यहाँ पे हमारा मिल्क बनता है यहाँ पे, और यहीं से मिल्क जो है बेबी खींचता है यहाँ पर इसे निपल से, ठीक है। ये लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल के द्वारा आता है। तो ये निपल से जो ये निकला हुआ है इसे क्या कहते हैं? लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। क्या कहते हैं इसको? लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल। लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। देखिए बहुत सारा, और ये लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल के आगे देखिएगा, तो ये देखिए इसको कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? ये वाइडेस्ट टाइप का आपको दिख रहा है, इसको कहते हैं एम्प्यूला। क्या कहते हैं? एम्प्यूला। यहाँ से जब मिल्क बनेगा तो ये एम्प्यूला में कुछ समय के लिए स्टोर होता है मिल्क, और उसके बाद यहाँ से फ्लो करता है मिल्क, समझे। तो ये एम्प्यूला है। एम्प्यूला के ये अगल बगल में जो ये आपको दिख रहा है, ये जो है अगल बगल में जो ये निकला रहेगा ये पाइप, इसको दोनों को हम कहते हैं, दोनों को मिला के बोल लीजिए, दोनों को कॉमन नेम से हम क्या बोलते हैं? दोनों को कॉमन नेम से हम क्या बोलेंगे? कॉमन नेम से हम बोलेंगे मेमोरी डक्ट। क्या बोलेंगे? मेमोरी डक्ट, समझे। ये हो गया एम्प्यूला, वो वाइडेस्ट टाइप का होता है। ये देखिए ये जो है ये आपको ये ऐसे दिख रहा है, ये एक मेमोरी ग्लैंड में 15 से 20 होते हैं ऐसा ऐसा, इसको बोलते हैं मेमोरी लोब। मेमोरी लोब, इसको क्या बोलते हैं? मेमोरी लोब। मेमोरी लोब के अंदर होता है एल्वियोली। क्या होता है? एल्वियोली। एल्वियोली। तो 15 से 20 जो है एक मेमोरी ग्लैंड के अंदर मेमोरी लोब होते हैं। ये हो गया हमारा फैट। फैट क्या काम करता है? ये सब जो है फैट है, ये सब फैट है। फैट क्या काम करता है? ये फैट का बस इतना ही मेमोरी ग्लैंड के अंदर काम है कि ये सारे चीज को प्रोटेक्शन देगा। ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गया, एम्प्यूला, या जहां पे मिल्क हमारा बन रहा है एल्वियोली है, मेमोरी लोब, ये सारे को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है? ये फैट। ये अगल बगल में जो फैट रहते हैं इसके चारों तरफ, ये फैट इसका प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो देखिए ये जो हमारा हो गया रिप्स, इसको इधर लिखिए, यहाँ पे बताएंगे अभी। ये जो हमारा क्या है? ये रिप्स है, रिप्स। रिप्स का काम क्या है? ये मसल बिटवीन रिप्स, इसके रिप्स के अड़ोसी पड़ोसी में ये जो है इधर ये वाला, ये क्या है? मसल बिटवीन रिप्स, ये मसल है बिटवीन रिप्स। रिप्स के अगल बगल में मसल जो है, मसल, ये मसल बिटवीन रिप्स है, ये रिप्स है। रिप्स और मसल बिटवीन रिप्स का ये क्या काम है? ये कनेक्ट करके रखता है, रिप्स कनेक्ट करके रखता है ब्रेस्ट में ये मेमोरी ग्लैंड को। तो चलिए अब देखते हैं सारे को, अब देख लेते हैं एक एक करके। तो पहले देखते हैं कि निपल क्या है। निपल क्या है? निपल क्या होता है?
तो देखिए होता है, तो देखिए निपल क्या होता है, द बर्ड लाइक प्रोजेक्शन डेवलप ऑन मेमोरी ग्लैंड। मेमोरी ग्लैंड में बर्ड लाइक प्रोजेक्शन होता है, बर्ड जैसा प्रोजेक्शन है, ठीक। बर्ड लाइक प्रोजेक्शन डेवलप ऑन मेमोरी ग्लैंड एंड ओपन एंड कंटेन नंबर ऑफ लैक्टिफेरस डक्ट इज कॉल्ड निपल। ये ओपन होता है, देखिए ये ओपन होता है और यहाँ से बहुत सारे लैक्टिफेरस डक्ट 15 से 20 लगभग लैक्टिफेरस डक्ट बहुत सारे कनेक्ट रहते हैं। तो देखिए लैक्टिफेरस डक्ट है, ये लैक्टिफेरस ट्यूब्यूल या लैक्टिफेरस डक्ट बोल लीजिए, लैक्टिफेरस डक्ट कनेक्ट रहते हैं ये निपल से और ये ओपन होता है। इसको कहते हैं हम क्या, बर्ड लाइक जैसा प्रोजेक्शन होता है, इसको कहते हैं निपल। चलिए अब देखते हैं हम ये लैक्टिफेरस डक्ट क्या है। चलिए लैक्टिफेरस डक्ट अब देखते हैं क्या है, अब देखेंगे लैक्टिफेरस डक्ट। द नंबर ऑफ डक्ट प्रेजेंट इन मेमोरी ग्लैंड, जो नंबर ऑफ डक्ट जो प्रेजेंट है मेमोरी ग्लैंड में, विच इज रिस्पांसिबल टू कैरी मिल्क फ्रॉम मेमोरी डक्ट। ये देखिए ये मेमोरी डक्ट है ना, मेमोरी डक्ट, ये एम्प्यूला के इधर और इधर जो ये लैक्टिफेरस डक्ट कनेक्ट रहते हैं उसको कहते हैं मेमोरी डक्ट। तो मेमोरी डक्ट से जो हमारा प्रेजेंट रहता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल टू कैरी मिल्क, रिस्पॉन्सिबल रहता है मिल्क को लेने के लिए, उसे कहते हैं लैक्टिफेरस डक्ट। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जो है ये निपल के अगल बगल में देखिएगा ये एरोला होता है, क्या होता है एरोला, AEROLA। एरोला का काम क्या है, चलिए देखते हैं अब एरोला का काम क्या है। एरोला क्या होता है, देखिए एरोला क्या होता है, द पिगमेंट मेलानिन आर डेवलप अराउंड द निपल एंड प्रोटेक्ट निपल फ्रॉम डैमेज। निपल के अराउंड में ये एरोला होता है। एरोला में क्या होता है, ये मेलानिन एंजाइम होता है, क्या होता है मेलानिन एंजाइम, मेलानिन होता है, मेलानिन एंजाइम जो कि रेडिश ब्राउन कलर का ये होता है। निपल के अगल बगल में देखिएगा रेडिश ब्राउन कलर के ये मिलेगा आपको देखने के लिए, और ये निपल भी जो होता है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है। तो इसमें क्या होता है मेलानिन एंजाइम होता है जो प्रोटेक्ट करता है, डैमेज होने से निपल को प्रोटेक्ट करता है। तो चलिए अब देख लेते हैं, एरोला हो गया हमारा, अब देख ये निपल हो गया, एरोला हो गया और ये लैक्टिफेरस डक्ट हो गया। अब देख लेते हैं एम्प्यूला क्या है। तो चलिए देखते हैं एम्प्यूला के बारे में। तो एम्प्यूला देखिए एम्प्यूला क्या होता है, एम्प्यूला क्या है, द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी, एम्प्यूला द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द मेमोरी ग्लैंड विच फॉर्म बाय द ओपनिंग ऑफ नंबर ऑफ मेमोरी डक्ट। देखिए ये एम्प्यूला जो है वाइडेस्ट पार्ट है, यानी कि चौड़ा पार्ट है मेमोरी ग्लैंड का, और इसके अगल बगल से मेमोरी डक्ट होता है जो कि यहाँ से ओपन होता है ताकि ये मिल्क को ले जा सके, यहाँ से जब एल्वियोली में जब बनेगा मिल्क यहाँ से ले जा सके मिल्क को, इसलिए एम्प्यूला में अगल बगल में ये ओपन होता है। इसके आगे देखिए इन एम्प्यूला मिल्क का स्टोर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, कुछ ही समय के लिए यहाँ पे मिल्क स्टोर होता है एम्प्यूला में, यहाँ से मिल्क बनेगा, ये मेमोरी डक्ट से आएगा, यहाँ पे कुछ समय के लिए स्टोर होगा और उसके बाद ये मेमोरी डक्ट से यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। तो कुछ समय के लिए स्टोर फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये हो गया हमारा एम्प्यूला, यही है। तो चलिए अब देख लेते हैं हमारा ये मेमोरी लोब्स क्या है, मेमोरी लोब्स क्या है, चलिए देखते हैं मेमोरी लोब्स के बारे में। तो चलिए अब देख लेते हैं मेमोरी लोब्स। चलिए देखिए अब मेमोरी लोब्स क्या है, मेमोरी लोब्स इन ईच ब्रेस्ट 15 से 20 मेमोरी लोब्स आर प्रेजेंट। सारे ब्रेस्ट में या मेमोरी ग्लैंड में हमारे 15 से 20 ऐसे जो होते हैं, ये 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। ये मेमोरी लोब्स है, यहाँ पे हम 3 ही देखा है, लेकिन रियल में 15 to 20 होते हैं हमारे मेमोरी लोब्स। मेमोरी लोब्स कंटेन क्या करते हैं, एल्वियोली। देखिए ये एल्वियोली है, तो मेमोरी लोब्स, एक मेमोरी लोब्स एल्वियोली कुछ कंटेन करते हैं, एल्वियोली कंटेन करते हैं मेमोरी लोब्स, और मेमोरी लोब्स कितने होते हैं 15 से 20। तो देखिए अब एल्वियोली क्या होता है, एल्वियोली द क्लस्टर लाइक स्ट्रक्चर डेवलप इन मेमोरी लोब्स इज कॉल्ड एल्वियोली विच इज रिस्पॉन्सिबल टू सिक्रीट मिल्क। इसका काम होता है मिल्क को सिक्रीट करने के लिए। अब देखिए पूरा इसका फंक्शन, ये मेमोरी लोब्स के अंदर एल्वियोली होता है, एल्वियोली में मिल्क सिक्रीट हुआ और ये मेमोरी डक्ट से यहाँ से गया और एम्प्यूला में कुछ समय के लिए स्टोर हुआ, ठीक है। स्टोर होने के बाद फिर यहाँ से जब ये बेबी सक करेगा तो यहाँ से मिल्क निकलेगा और यहाँ से मिल्क सारे में ऐसे निकल रहा है, ठीक, सक किया तो मिल्क निकल जाएगा, ठीक है। तो ये फंक्शन है हमारे मेमोरी ग्लैंड का। जब बेबी बॉर्न हो जाता है तो ये मेमोरी ग्लैंड हमारा मैच्योर होता है, तब ये सब फंक्शन देखने के लिए मिलता है। तो चलिए अब देखते हैं हम, ये मेमोरी हो गया मेमोरी लोब्स, और इसके अगल बगल में क्या होते हैं, फैट होते हैं। ये सब क्या है, फैट। फैट का क्या काम है, फैट का काम है प्रोटेक्शन देने के लिए। ये सारे चीज को प्रोटेक्शन देने का काम किसका है, ये फैट का, ठीक है। तो चलिए ये हमारा मेमोरी ग्लैंड जो है हो गया है समाप्त। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी समाप्त हो चुका है, चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन भी समाप्त हो चुका है। तो चलिए अब इसका देखेंगे क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।